हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डायरी। आज हम आपके सामने लेके आए हैं गिलोय के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो हमने गिलोय की खोज जो है उसको ढूंढने के लिए क्या क्या पापड़ बेले हैं वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। इसका नाम अमृता है। अमृता का मतलब होता है अमृत, जिसको पी के आदमी हमेशा मतलब अमर रहता है। और अगर हम अच्छे से देखें अपने ही आसपास, तो हमारे जो हिंदू कल्चर में जो एक एक पौधा उगाया जाता है उसके खुद के इतने फ़ायदे होते हैं कि उन पौधों के जरिए हम अपने बहुत सारे डिजीज़ जो होती हैं, जो रोग होते हैं, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके अलावा देखिए, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और इसका जो यूज़ है वो तो जो हमारा फेडरेशन ऑफ ड्रग एसोसिएशन है उसने भी इसको अप्रूव कर रखा है। और कोरोना टाइम में आपको पता है गिलोय का कितना डिमांड बढ़ गया है। गिलोय इतना इम्पोर्टेंट हो गया है लोगों के लिए कि अमेज़ोन में भी अब जो है इन लोगों ने गिलोय को अपना एक प्रोडक्ट बना के दे अब स्टार्टेड सेलिंग इट। और इसका जो सूखा पाउडर होता है और पतंजलि, वो भी ऐसे कोविड एपिडेमिक के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे। तो गिलोय जो है इसको आप जूस बना के भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप ड्रग बना के भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर, टैबलेट, किसी भी फॉर्म में आप इसको खा सकते हैं। और ट्रेडिशनली तो इसका काढ़ा बनाया जाता है। गिलोय की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, मतलब इसको आप जो है एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 ग्राम से ज़्यादा का जो इसकी क्वांटिटी है उसको बिल्कुल भी इसको सेवन ना करें, अदरवाइज ये आपके शरीर को गर्मी पहुँचा देती है। तो ज़्यादा सेवन करना और इसका इनएप्रोप्रिएट सेवन करना वो आपके हेल्थ के लिए नुकसान भी हो सकता है। तो गिलोय के क्या क्या एक्चुअली बेनिफिट्स हैं वो एक्चुअली ये है। सबसे पहले तो ये है आपका इम्यूनिटी बूस्टर। हमारी कंट्री में जो सबसे ज़्यादा गिरती हुई कंडीशन है वो हमारी इम्यूनिटी की है, क्योंकि वो हम जो फास्ट फूड खा रहे हैं बाहर का, घर का खाना भी जो खाते हैं तो उसमें भी देखो जो वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो सारे जो है केमिकल प्रोसेस से ही वो उन चीज़ों को उगाया जा रहा है। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर है। और इसके अलावा ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ये आपके अंदर के बैक्टीरिया से लड़ता है, यूरिनरी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको भी क्योर करता है। सेकंड जो इसका फ़ायदा है वो आपका जो भी क्रॉनिकल फीवर होता है जो उतरने का नाम ही नहीं लेता, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, आपका कोरोना का फीवर हो गया, या मलेरिया का फीवर हो गया, स्वाइन फ्लू का फीवर हो गया, ये इस सब को बिल्कुल क्योर करने में बहुत ही बढ़िया औषधि है। इसके अलावा ये आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, आपकी डायबिटीज़ को ट्रीट करता है, आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है, रेस्पिरेटरी की आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे भी लड़ता है। और अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उसको भी क्योर करने की इसके अंदर क्षमता है। अस्थमा और आपका जो विज़न है उसको भी बढ़ाता है, और आपकी एजिंग यानी उम्र को भी बहुत ज़्यादा बढ़ने से, मतलब जो है झुर्रियाँ वगैरह पड़ने से आपको रोकता है। आते मांगे ना, और मैं अकेले आते थे लकड़ी में। हमारा टूर गाइड एक आंसी और दिलाती ना खाली हमको, फिर रुको ना, जहाँ जहाँ काटोगे ना वहाँ हमको निकालते हुए दिखना। ये है ना, वापिस इधर ही रास्ते से आएंगे ना पुष्पा, तो यहीं छोड़ के जाते हैं ना इसको। लेकिन एक्चुअली एक हमको एक मिल गया है। दीदी बहुत है, रुको ना, रुक जाना, फिर हम निकालते भी तो हैं, बेवकूफ़ा की जाए ज्यादा। अच्छा, ये मिल गया है, देख उसकी निशानी बता। ये हाँ, इसको ऐसे रख देना। हाँ हाँ, रुको। ये हम वापस रख के फिर आपको दिखाएंगे हमने कैसे निकाला था। चलो, ये भी कर दिया आपने। देखो ये तो है बेर के ना। आपने कभी कभी बेर को क्या होगा, सर्दियों में बेर लगते हैं, देखो लग गए बेर, है ना। ये कच्चे कच्चे बेर लग रहे हैं। ये देखो ना, अभी सर्दियों में ये एकदम लाल हो जाएंगे, खट्टे मीठे। आहा, मैं बचपन में बहुत खाती थी और मुझे बहुत पसंद है। और जितना सूखा होता है मुझे उतना ही पसंद होता है। इसके अंदर बहुत सारी गिलोय के वो हैं, क्या कहते हैं उसे, बूटियाँ। गिलोय का मतलब, ये देखो गिलोय की पहचान कैसे होती है। इसके जो पत्ते होते हैं ये देखो ऐसे होते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसे अमृत वटी, मतलब अमृता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको अगर आप कहीं पर भी कैसे भी फेंक दोगे वहाँ हर जगह लग जाएगी, है ना। और ये देखो इसके नीचे अंदर बहुत है ना। ये मैंने ऐसे तोड़ी, ये देखो
ये देखो ना। अरे थैंक यू पुष्पा, बहुत मिल गया यहाँ तो। अब अगर हमको कुछ हो गया ना तो जिम्मेदारी तेरी है। तुम्हें गिलोय लेके आऊंगी तो उल्टा ही क्या सोच रही होगी। ये देखो, अगर जो असली गिलोय होती है, मतलब जिसको हमको यूज करना चाहिए, वो इतनी मोटी कम से कम होनी चाहिए, है ना। इसमें ज्यादा गुण होते हैं जो हमारे थंब के बराबर होती है। ये थोड़ी बहुत इसके अंदर नहीं, ये पतली वाली मत खाओ ना, तोड़ो ना। ये देखो, यहाँ देखो, ये पतली वाली ये देखिए, ये देखिए। हाँ दिखाइए दिखाइए, खींच ना, काट मत। हाय मेरी बहन ने कितनी लंबी गिलोय निकाल दी हमारे लिए, थैंक यू। मैं भी तो ले जाऊंगी। ये भी तो है कि ये इतना बड़ा ये है ना, ये हमारा वही रखा वाला है। ये ले पकड़ है ना। तो आप ये देखो इसको ऐसे, और इसकी पहचान है, देखो ये देखो, इसको ये आराम से ऐसे निकल जाते हैं इसके छिक्कल, है ना। और आराम से इतना इतना काटिए आप, उसका अच्छे से उबालिए, चाहे उसको मिक्सी में पीस के थोड़ी सी तुलसी जी डाल के, और नहीं अच्छे से ऊपर है। यहाँ देखिए कितना है ये। सालों यहाँ लेके फिर मैं आ रही हूँ, निकाल के मैं दूँ तुम्हें। ये देखो, निकाला भी नाची, ये क्यों निकाल रहे हैं? ये मुझे तो पहचान ही नहीं आ रही, पता है। सारी गिलोय तो है, ये देख नहीं रही है। आँची से कटी लगी थी, आँची से नहीं खींच जाएगा वो। ये सारी बेलें उसकी तो है ये। हाय राम, हेलो, ये देख, ये तो मैंने भी ले जानी है, मेरी बुआ पूजी पूरी। चुप रहे। हाँ ये ले, अरे बहुत होगी ना, ऐसा और निकालना। ऊपर है बहुत, अभी चलो ऊपर मोटा वाला लेने चलेंगे। हैं मोटे वाले मिलेंगे और आगे मोटे यार हम। क्या हुआ? ये देखिए, ये है ना, अरे हम तो रहने अभी तो ऐसे रह गए नहीं पड़े। ये से कोई ले जाएगा तो नहीं ना? लगता है कि इस समय कोई हाँ इस जंगल में बहुत है, पर हम जंगल का नाम नहीं बताएंगे आपको। किसको बता रहे तो ये तुझे इसलिए कहते हैं कि अगर इसकी जड़, अगर आपने इसे बीच में से काट दिया, जहाँ पर भी ये पेड़ पे लटकी है, चाहे कितने ही फुट ऊपर क्यों ना हो, ये वहीं से जड़ डाल वहीं देती से जड़ छोड़ेगी और वो जड़ नीचे जमीन में आ जाएगी। पेड़ में से जड़ छोड़ती है। हाँ, वो देखना अगर आप इसको अपने घर की छत पे लगाएंगे, मतलब छत पे ऐसे डाल देंगे किसी गमले में, तो ये अपनी जड़ जमीन पे अपने आप ले आती है। अच्छा, जब जमीन होगी नीचे तभी तो। नीचे तो जमीन होगी ना, हाँ। अगर ऊपर छत में भी डाल देंगे तो मतलब कहीं पर भी उग सकती है ये। हाँ तो इसीलिए इसको अमृता भी कहते हैं। मतलब क्यों जड़ नहीं इसको तो टहने में रख दे, ऊपर पेड़ पे रख दे, तो ये और वहीं ये से उग ऊपर से जाएगी। जड़ नीचे डाल देती। और ये क्या है? ये देख 6 फुट रहा, 6 फुट रखा ये देख कहीं से दिखा इससे ऊपर पानी, तो यहीं पे 6 फुट रहा। है ना। सॉरी, अरे इतना क्यों डर रहा है? अबे तुम पी सकते हो ये पानी, देख पीने के लिए बना के लो। हाँ मुझे ही पता है, पहाड़ों में जो मैं दीदी आप उधर से बनाओ ना वीडियो। तू नहीं पी रही? मैं पी रही। मैं नहीं पी रही। वीडियो बनाएगी दीदी उधर से। गंदा तो गंदा ही है, लोग चल रहे अरे हैं ना। पागल, ये देख जमीन के अंदर से आखिरी हाँ, मुझे पता है कैसा होता है। मैं यहाँ क्या से ना, ये देखो, ये यहाँ पर ये जंगल के बीचों बीच में क्या कहते हैं इसे, वो जमीन के अंदर से पानी है निकल ना, जमीन के अंदर से पानी निकल रहा है और ये एकदम शुद्ध पानी है। जंगल के अंदर चारों तरफ का जंगल देखो, एकदम साफ सुथरा है, बिल्कुल ठंडा एकदम। मतलब किसी ने बना रखा, पीने के लिए बना रखा है। ये पीने के लिए बना रखा है। ये नया नया बनावा लग रहा है, देखना पत्तों बिमला से में यहाँ से पानी भर के ले आके अपने घर पीने के लिए इस यहाँ पर है इस टोप में। और ये देखो, ये पानी जो है ना, ये बस यहीं पे खत्म हो गया। अब कहाँ से निकल रहा है से निकल रहा है। पता नहीं, तो ये ज़मीन से निकल रहा है। इसलिए ज़मीन के अंदर जो है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़मीन खाली छोड़ने की बहुत ज़रूरी होती है। आप लोग अपने लॉन में भी जो है वाटर हार्वेस्टिंग पक्का करना। ये मेरी सहेली मुझे पता नहीं कितना दूर ले जाके मानेगी। चारों तरफ उसे सीमेंटेड मत करना है। देखो हाँ तूने 10 बार बता दिया। जंगल के बीचों बीच, जंगल के अंदर प्रकृति ने हमें पीने के लिए मतलब स्वच्छ पानी दे दिया है ना। तो ये जंगलों जानवरों के लिए होता है ना, हाँ, वो क्या पियेंगे नहीं तो। सुन, इसके ऊपर भी हुआ है क्या, जमीन है उनकी? वो जो था ना, मिट्टी में से ऊपर मालूम। हाँ मालूम है ना क्या होता है, मालूम है ना। मालूम है, वो सरात का वो पुड़ा बनाते हैं ना, पुड़ी। हाँ ये तुझे कैसे दिख जा रहा है यार, है ना? अरे ये तो है, अब तो दिख ही रहा है, ये देखो। ये तो मैं ले आऊंगी वाला। पली तरफ वाला भी अच्छा तोड़। मैं पकड़ा से पागल तोड़। हाँ तोड़ रहे। अरे खींचना है बहुत है भाई, ये आपके पास है ना, इसीलिए। खींच यहाँ से दबा। हम दोबारा आएंगे ना, सारा नहीं खत्म करते। दो ना दराती दो, अब दोबारा बताइए। एक बार दराती दो। अब तेरे साथ नहीं आएंगे, हमने देख लिया। पागल वगैरह है। तो तेरे साथ ही आएंगे फिर चलो दिखा दे मैंने तुझे। एक बार, अरे दोबारा। कौन सा? वो भी तो है। हाँ ये बहुत मोटा ही है। वो गोल गोल लपेट रखा ना, खींचेगा कैसे, काटना पड़ेगा उसको। बस हो गया, चलो बस आज के लिए इतना बहुत है। बस ये वाला मोटा रहेंगे। और ये किसी दिन कुछ के मत आना यहाँ ना, सच में वगैरह है।
हे तो भगवान, तेरे साथ आएंगे ना, क्यों डर रही है इतनी? हराम है इसका कहने का मतलब है मुझे भी लेके आना है ना। चलो बस हो गया। अरे तुम लगा लेना अपने घर के यहाँ पे। ये मतलब होता है गिलोय। गिलोय का जो पहाड़ी नाम है वो गुर्जय है ना। इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े करती हूँ, मुझे ले जाने में आसानी होगी। ये बहुत कीमती है। बाजार में कितने रुपए किलो मिल रहा था पता है? ये सूखा हुआ 200 रुपए किलो मिल रहा था ना। 200 रुपए किलो। और ऑनलाइन जो है अमेजोन में भी मिलता है। अमेजोन में तो इतना महंगा है वगैरह नहीं। और और लोग जो है ये और अमेजोन में जो मिलता है वो बिल्कुल रेड मतलब हरा है। हरा नहीं है, वो बहुत कॉस्टली दे रहे हैं। वो कुछ 200 रुपए की कितनी 12 स्टिक दे रहे हैं शायद ना। हाँ तो ये देखो बिल्कुल ओरिजिनल स्टिक है। हाँ ये बिल्कुल और ओरिजिनल। ताजा पेड़ से टूटा हुआ। अभी तो थोड़ा हमने आपके सामने देखा ना आपने। तो कहाँ तो भेजोगे? देखिए इंडियन जो है हम लोग जड़ी बूटियों का हम लोग का इतना डिपेंडेंसी होना चाहिए कि हम लोग जो है विदेशी दवाइयों के पीछे भागे रहते हैं। ये चीज हम जो है अपने डंगरों को खिलाते थे, उससे उनका दूध बढ़ता है डंगर को बोल रहे, जानवर बोले। ना। डंगर नहीं समझेंगे तो जानवर बोले, डंगर मतलब हम अपने गाय भैंसों को इसको मुझे अभी भी याद इसको है, मेरी दूध मम्मी बढ़ता इसको नहीं खींच के इससे, ना, तभी जो गाँव की गाय होती है या पहाड़ों की गाय होती थी उनका तो दूध उनका जो पौष्टिक होता है था। बहुत पौष्टिक होता है। लोग बोलते हैं पंजाब की गाय 50 किलो दूध देती है, हरियाणा की गाय 60 किलो दूध देती है। हमारी पहाड़ी गायें छोटी होती है, 5 किलो 7 किलो दूध देंगी। पर 1 किलो दूध का जो प्रोटीन होगा ना वो पंजाब के 50 किलो दूध में भी नहीं मिलेगा आपको। इतना दूध होता है। तो बताइए जब इतना कॉस्टली जो है जड़ी बूटी हमारी डंगरें खाएंगी तो उसका दूध पीने वाले रण पाकुरे नौजवानियाँ कितनी अच्छी होंगी। इसीलिए अपने घर के पास ना, मतलब ये वाली जो क्या कहते हैं गिलोय, वो जरूर लगाएं। और तुलसा जी है ना, आप नॉर्मल में भी इसको पी सकते हैं ना। ला तेरे